संजीव मिश्रा उर्फ संजू भैया किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बरसों से आपने समाजवादी पार्टी में रहते हुए जिले वासियों की सेवा की है। आज आप नगर पालिका अध्यक्ष पीलीभीत के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। आइए उनकी बात सुनते हैं, वो क्यों बनना चाहते हैं अध्यक्ष। संजीव मिश्रा हैं जो सपा पार्टी के कैंडिडेट हैं और नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी। आइए इनसे जानते हैं कि विकास के क्या काम कराएंगे और आने वाले समय में जीतने के बाद इनका पहली प्राथमिकता क्या रहेंगी। हमारी पहली प्राथमिकता जो कूड़ा जो खुले में जाता है, जैसे 12-12 बजे तक भरा जाता है, ये सवेरे भर के इसको ढक के जाना और शहर में डिवाइडर बनवाना, चाहे जो जहाँ जहाँ मतलब डिवाइडर बन सकता है वो डिवाइडर और चौराहों का सौंदर्यीकरण कराना। जैसा कि संजीव जी देखा गया है कि जो हमारे छत्ती चौराहे थे, नौगमा चौराहे थे, सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ क्लबों ने उनके नाम भी बदल दिए गए हैं। प्रशासन को इस चीज़ का बताया भी गया था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं अभी 2-4 दिन में इसको एक ज्ञापन तैयार करता हूँ। अगर ज्ञापन दूंगा उसके बाद अगर बात नहीं मानेगी तो मैं धरना प्रदर्शन भी करूँगा इसको लेके, क्योंकि जो हमारे यहाँ गौनिया चौराहा है, छतरी का चौराहा है, नौगमा चौराहा, ये नकटादाना चौराहा, ये अभिलेखों में दर्ज है, तो वही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई किसी का भी जो रोटरी क्लब है, जैसे जेसीसी क्लब है, ये सब कुछ नहीं, ये अपना अलग काम करें। जैसे कि हम बात करें कि पीलीभीत शहर हमारा जो है, पूरनपुर की बात करें, तहसील की, बीसलपुर की बात करें, वहीं पीलीभीत शहर की हम बात करते हैं तो शहर के अंदर डिवाइडर नाम की चीज़ नहीं है और यहाँ पे जो दुकानदारों हैं सबसे ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है। अब आप इस मामले में क्या करोगे? देखिए, ये हमारे कुछ व्यापारी नेता हैं, वो इस बात में बहुत ही ढील दवाली कर रहे हैं और वही जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं वही सबसे ज़्यादा निकाल के खड़े होते हैं। तो उससे जब चुनाव के बाद हम इससे निपटेंगे। अच्छा, जैसे कि आप खड़े हुए हो सपा से, कई लोग और भी दावेदार, बहुत दावेदार हो रहे हैं और जहां एक तरफ एक महंतों की बात करी जाए पीलीभीत के अंदर, इस समय जो पुजारी लोग हैं भगवान के, वो भी इस चुनाव में लड़के जीतना चाह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? आप अपने प्रतिद्वंदी में किसको मानते हो? देखिए, प्रतिद्वंदी तो हम अभी तक तो कोई आया नहीं मेरे सामने है, मेरा प्रतिद्वंदी अभी तक कोई नहीं है। जब आगे अभी टिकट डिक्लेयर होंगे और पार्टियों के, तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। तो पहला आपका जीतने के बाद में विकास का कौन सा मुद्दा होगा? शहर को क्या आप सबसे बड़ी चीज दोगे? 5 चीजें ऐसी गिनाई हैं जो जीतने के बाद आप काम करोगे। एक तो ये कूड़ा जो पड़ता है दोहा में, ये कूड़ा ना पड़ के इसके लिए जगह लेके इस कूड़े से बिजली लगभग 15,000 टन कूड़ा निकलता है यहाँ से, 15,000 टन। वो कूड़े की बिजली बनाऊंगा, बिजली बना के जैविक खाद, बिजली भी शहर को रहेगी और जैविक खाद, जिससे नगर पालिका की आमदनी बढ़े। दूसरा, जो यहाँ पार्किंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था दोनों रोडों पे, यहाँ की इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, पार्किंग की व्यवस्था दोनों जगह होनी है। तीसरा जो है, सुलभ शौचालय नहीं है यहाँ पे, जो मतलब छोटे से छोटे कस्बों में है, वो यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है। मैं जैसे ट्रैक्टर ट्राली में जो बंधा हुआ होता है, ट्राली नुमा बना हुआ था, वो जो होता है वो खड़ा करवाऊंगा, शाम सवेरे खड़ा करवाऊंगा और उसको जब भर जाएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करवा के फिर दोबारा खड़ा कराऊंगा। अच्छा, जैसे कि पीलीभीत शहर में लगातार प्रभात जी 10 साल से चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या काम कराए हैं? उन्होंने काम कराए हैं या नहीं कराए, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, वो उनका काम कराने का तरीका ये है कि जब जो बंदा अध्यक्ष जैसे पद पे बैठा हुआ है और 31 मार्च को 3 करोड़ रुपया वापस शासन में हो जाए और कहने की पीलीभीत में जगह ही नहीं थी काम कराने की, तो उससे फिर क्या, उसका तो फिर वही हो सकता है जो ऊपर वाला करेगा।